हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ITR 1 सहज असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए नोटिफाई कर दी गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डेटेड 3 जनवरी 2020 के असेसमेंट ईयर 2021 में ITR 1 सहज किस व्यक्ति को फाइल करनी है और कौन से पर्टिकुलर देने हैं, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से चेंज यहाँ पे हुए हैं। सरकार के द्वारा ITR 1 सहज को नोटिफाई किया गया है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपने जो इनकम अर्न की है उसे आपको रिपोर्ट करना है। इसमें किस व्यक्ति को पर्टिकुलर देने हैं इसके बारे में रिटर्न में बताया गया है। फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट, यानी कि इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो ना तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है ना ही नॉन रेजिडेंट ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख और उनकी इनकम 50 लाख तक ही होनी चाहिए। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी 1 हाउस प्रॉपर्टी सिंगल ओनरशिप, यानी कि सैलरी से इनकम होनी चाहिए एक ही हाउस प्रॉपर्टी से जिसमें कि वो सिंगल ओनर हो। इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, फैमिली पेंशन इनकम विथ एक्स्ट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। ये व्यक्ति ही ITR 1 सहज को यूज़ कर सकते हैं। इनमें से भी वो व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकते हैं यदि वह व्यक्ति इंडिविजुअल है और डायरेक्टर है किसी कंपनी का, या फिर जिसने इन्वेस्टमेंट की है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, या फिर जिसके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत पिछले सालों के लॉसेज हैं जो ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहता है, या फिर इस साल के लॉस वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। और हैज़ टू फर्निश रिटर्न अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि जो व्यक्ति 7th प्रोविज़न में रिटर्न फाइल करना चाहता है सेक्शन 139(1) के, वह भी इसे यूज़ नहीं कर सकता। यदि आप सेक्शन 139 देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, तो वहाँ पे 139 सब सेक्शन 1 क्लॉज B दिया गया था, जो कि यह कहता था कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी या फर्म नहीं है तो उस केस में उसे इनकम टैक्स की रिटर्न तभी फाइल करनी है यदि उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता है उससे एक्सीड हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने प्रोविज़न इंसर्ट की थी विद फैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है भले ही उनकी कोई इनकम भी नहीं है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति कोई अमाउंट डिपॉजिट करता है 1 करोड़ रुपया या फिर उससे ज़्यादा किसी भी करंट अकाउंट में जो कि उसने बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में मेंटेन किए हैं, तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर इनकर करता है 2 लाख रुपए से ज़्यादा अपने लिए या फिर किसी भी और व्यक्ति के लिए फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए, तो उससे भी इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर यदि कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर इनकर करता है या फिर जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के लिए, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। और इसके लिए और भी कंडीशन प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इस प्रकार यह व्यक्ति ITR 1 सहज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड जो अगला चेंज किया गया है इनकम टैक्स रिटर्न में वो है कि यदि कोई एम्प्लॉई है और उसका TDS कटा है तो उस केस में एम्प्लॉयर का टैन नंबर देना मैंडेटरी है। और यदि TDS नहीं कटा है तो आपको एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, टाउन, सिटी, स्टेट, पिन, जिप कोड एंटर करना है। यदि आप टैन प्रोवाइड कर देते हैं तो उस केस में एड्रेस डिटेल अपने आप फिल हो जाएंगी। इस प्रकार अब टैन नंबर एम्प्लॉयर का देना ज़रूरी हो गया है यदि TDS कटा है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला अपडेट जो किया गया है वो है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है तो अब उसे टेनेंट का नेम और पैन नंबर देना होगा या फिर आधार नंबर यदि अवेलेबल है। इसके अलावा जो अगला अपडेट किया गया है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहले जो फॉर्म था उसमें सिर्फ डिडक्शन 57 क्लॉज 2A के अंतर्गत ही आपको रिपोर्ट करनी होती थी अलग से, यानी कि फैमिली पेंशन की। लेकिन इस बार एक और डिडक्शन आपको अलग से रिपोर्ट करनी है, यानी कि यदि आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 8 के अंतर्गत, यानी कि इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन, तो उस केस में आप डिडक्शन 57 क्लॉज 4 के अंतर्गत क्लेम करते थे 50% डिडक्शन। इसकी रिपोर्टिंग आपको अलग से करनी है। इसके अलावा
इस बार से अब आपको पार्ट सी यानी कि जो डिडक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, वो हर डिडक्शन आपको अलग से रिपोर्ट करनी है। 80C, 80CCC, 80D, 80DD एक्स्ट्रा। पहले ये डिडक्शन अलग से नहीं रिपोर्ट करनी होती थी, एक कंसोलिडेटेड कॉलम दिया हुआ था जहाँ पे कि आप ये रिपोर्ट कर देते थे। लेकिन अब आपको अपने क्लाइंट से ये डिडक्शंस की डिटेल अलग से लेनी है कि यदि मान लीजिए उसने डोनेशन की है या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो सभी डिडक्शन अलग अलग हेड के अंतर्गत रिपोर्ट होंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ITR 4 सुगम को भी नोटिफाई कर दिया है, जिसके बारे में कि हम अपनी अगली न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो का बेनिफिट पहुंच सके। और आपका इस इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में क्या विचार है, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाएं, तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CA सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं।